हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश कुशवाहा। आज हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में। बेसिकली ये हमारे अंदर एक धारणा होती है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने पर हमें कुछ आत्मज्ञान का अनुभव होगा, जिसके बाद हमारी जिंदगी से सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार की सफरिंग मिट जाएंगी। और कुछ धारणा होती हैं जैसे कि हमें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा और हमें किसी प्रकार का कोई गुस्सा, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। तो ये धारणाएं थोड़ी गलत हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का रियल मतलब होता है कि हम अपने अस्तित्व के उस तल से परिचित हो जाएं जहां पर सब कुछ एक है, जहां पर दो नहीं है। इसलिए इसे अद्वैत कहा गया है। जैसे समंदर में अनगिनत लहरें होती हैं, प्रत्येक लहर अपने आप में अलग होती है और चेंज होती रहती है। वास्तव में लहर जो है वो समंदर की सरफेस की हलचल मात्र ही है। हर लहर केवल पानी ही है, और ये कह सकते हैं हर लहर को ये कहने का हक है कि वो पूरा समंदर है। तो यही जो हमारे शास्त्रों में अर्थ है कि अहम परम ब्रह्मास्मि। अहम परम ब्रह्मास्मि का अर्थ है आई एम दी होल एक्सिस्टेंस। पहले मैं समझता था कि अहम परम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि आई एम दी होल कॉस्मोस, लेकिन कॉस्मोस अपने आप में एक रूप है, एक आइडेंटिटी है, और जो भी आइडेंटिटी है, जो भी फॉर्म है, वह बंधन है। अहम परम ब्रह्मास्मि का जो अर्थ अभी मुझे समझ में आता है वह यह है कि आई एम दी होल एग्जिस्टेंस, और इसका एक दूसरा अर्थ निकलता है आई एम नथिंग। आई एम दी होल एग्जिस्टेंस, आई एम नथिंग, यह रियलाइजेशन का वह तल है जहां पर कोई केओस नहीं रहता, जहां पर कोई कंप्लेन, कोई डिजायर नहीं होती। तो जब हम इस फैक्ट को केवल विचारों से नहीं, इस फैक्ट को हम गहरे में समझ लेते हैं, इस फैक्ट को जब हम क्या कहते हैं महसूस करते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हम जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, हमारी जो भी बड़ी से बड़ी आकांक्षाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि पूरा संसार उसका हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं परम सुखी हो जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हो जाऊं, सुंदर हो जाऊं। तो जो सत्य, सौंदर्य, आनंद, इनको जानने की ये जो परम मूल्य, इनको जानने की जो आकांक्षा है, वह वास्तव में स्पिरिचुअलिटी की सही समझ से हमें ये क्लियर होता है कि उसको हमें कुछ जानना नहीं है, वो ऑलरेडी हम ही हैं। हमें कुछ भी जीवन में पाना नहीं है, हम ऑलरेडी हैं जो भी हम पाना चाहते हैं। लेकिन जब हम ऑलरेडी हैं जो पाना चाहते हैं, तो फिर जीवन का अर्थ ही खत्म हो गया। एक अर्थों में ये बात सही है कि जीवन का अर्थ खत्म हो जाता है, कि हम जो हैं वो, हम जो भी होना चाहते हैं वो ऑलरेडी हैं। लेकिन सही मायनों में तो ये है कि जीवन का असली अर्थ यहाँ शुरू होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि वह जीवन के एक साधारण क्रियाकलाप नहीं करता है, वो कुछ अलग करता है। वह भी वही क्रियाकलाप करता है, वही जीवन यापन, वही खाना पीना जो आम आदमी करता है, वह बल्कि ये कह सकते हैं कि वो आम लोगों से भी बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। क्योंकि आम आदमी के अंदर कहीं ये धारणा होती है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं खास हूँ, और एक दिन मैं दुनिया को दिखा दूंगा, साबित कर दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ये अच्छी तरह पता चल जाता है कि वह भी उतना ही साधारण है जितने के हजारों लोग हैं। वह इस पृथ्वी रूपी खेत में एक मिट्टी का डेला है, यह अस्तित्व रूपी समंदर में एक लहर के समान है। जो गुण उसके अंदर है वही औरों के अंदर है। तो इस प्रकार स्वयं को जानने से हमें दूसरों को जानने की क्षमता प्राप्त होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति की एनाटॉमी को समझ लें, तो उससे हम प्रत्येक व्यक्ति की एनाटॉमी को समझ लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर किसी एक शरीर को अगर पूर्ण रूप से समझ लेता है, तो वह सारे मानव शरीर को समझने का अधिकारी हो जाता है। इसी तरह से वह दूसरों का ट्रीटमेंट कर पाता है। तो जैसे हम स्वयं को जान लेते हैं, हमारे स्वयं के साइकोलॉजिकल प्लेन्स हैं, हमारा जो फिजिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारी जो जीवन का जो मूलभूत कारण है, जीवन का जो मूलभूत स्रोत है, जीवन का जो मूलभूत गुणधर्म है, जीवन का जो संविधान है, जीवन की जो तकनीक है, इसको यदि हम समझ लेते हैं तो हम यह जान जाते हैं, उसे हैंडल करना सीख जाते हैं। जैसे कि कोई नौसिखिया आदमी अगर
कोई वाहन चलाता है तो वह वाहन से खुद भी कष्ट भोगता है और दूसरों के लिए खतरा बनता है। ऐसे ही यदि हम शरीर मन को अगर ठीक से नहीं समझते हैं, ठीक से नहीं जानते हैं, तो खुद भी कष्ट भोगते हैं और दूसरों के कष्ट का भी कारण बनते हैं। वास्तव में एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस शरीर मन को, इस प्रकृति के संविधान को बेहतर समझ लेता है और वह ये जान जाता है कि वह संसार में अकेला नहीं है। जैसा उसका शरीर मन है वैसा ही सबका शरीर मन है। इस प्रकार उसका जो जीवन है ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वह भी साधारण चीजें ही करता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, उसे भी गुस्सा आता है, उसे भी काम क्रोध मोह महसूस होते हैं, लेकिन वह किसी से परमानेंटली अटैच नहीं होता। चीजें आती हैं जाती हैं, जैसे बच्चे को कष्ट हुआ रो दिया, बात खत्म। तो इसी प्रकार आध्यात्म का जो फायदा यह है कि हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जीवन में हम अपने आप को प्रोग्राम करने लग जाते हैं। हम जीवन के सही मूल्यों को, सही अर्थों को और जीवन के हमारा जो मुख्य गोल है उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। जीवन संघर्ष से खेल बन जाता है और जीवन खेल से एक परफॉर्मेंस बन जाता है। बस यही मुख्य डिफरेंसेस है एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के और यही कुछ फायदे जो मुझे समझ आते हैं।